हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम ये कुर्ती के शोल्डर और आर्म होल का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो समझाया। हम यहाँ पे ना जो कुर्ती होती है वो चेस्ट के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल इसके या आप कहते हैं बस्ट, ये इसके हिसाब से ये चेंजेस होते हैं। उसी के हिसाब से चेस्ट के ही हिसाब से हम उसका नेक विड्थ, नेक लेंथ, बैक के नेक के लेंथ के हिसाब से हम उसका शोल्डर आर्म होल कितना लेते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ। पहले तो नोटबुक पे ये कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिख दिए हैं एक कुर्ती के, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आर्म होल और शोल्डर किस प्रकार से लिए जाते हैं वो समझाने वाली हूँ। तो फुल लेंथ ली है मैंने। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर कितना है, 15 इंच। तो मैंने बताया ही है कि शोल्डर कैसे नापते हैं। तो शोल्डर नापने के बाद हम यहाँ पे कपड़ा हम जब कपड़े पे कटिंग करते हैं तो कपड़ा फोल्ड रहता है। तो यहाँ पे हाफ इंच उसका हाफ ही करेंगे ना, तो 7 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिया जाता है। अब आर्म होल गोलाई में हम नापते हैं। तो ये आ गया 16। तो यहाँ पे मैं 2 इंच या आप 1 इंच की लूजिंग यहाँ पे दीजिएगा। अगर कॉलर नेक 2 इंच 3 इंच बैक नेक ओपन हो तो लूजिंग देनी पड़ती है। वैसे ही चेस्ट में ही भी फिटिंग 38 है चेस्ट की, तो मैंने 2 इंच लूजिंग, वेस्ट में भी 2 इंच लूजिंग और हिप राउंड में भी 2 इंच लूजिंग दिया है। इस प्रकार से बैक नेक के हिसाब से हमारे कुर्ती की कटिंग होती है और हमें कुर्ती में लूजिंग देनी पड़ती है, क्योंकि ये ओपन नहीं होता कुर्ती ब्लाउज जैसा। तो इसी के लिए कुर्ती में 2 इंच की कंपलसरी लूजिंग देना पड़ता है। अब यहाँ पे शोल्डर का हाफ किया तो कितना आया, 7.5 इंच। समझ में आया। पर हम यहाँ पे अगर कॉलर बना रहे हैं तो 8 इंच लेंगे। कैसे वो आपको कपड़े पे बताती हूँ। अगर कॉलर नेक है तो देखिए, अभी ये कॉलर है तो कॉलर का नेक के यहाँ से पैक कपड़ा रहता है बराबर। तो आर्म होल की कटिंग की तो ये कपड़ा खींचने के बाद भी नहीं खींचता, तो शोल्डर के यहाँ पे वो बैठेगा तो वो उतना ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने हाफ इंच इसमें सिलाई में गया, फिर भी ये नहीं खींच रहा है, तो इसके लिए हम हाफ इंच उसका स्लीव को जॉइंट करने के लिए लेते हैं एक्स्ट्रा। पर नेक जब डीप हो तो ये कम हो जाता है। तो जब नेक 1 इंच 2 इंच इस तरह से डीप होता है तो हम यहाँ पे 7.5 ही लेंगे, क्योंकि वो नेक फैलने के बाद वो बराबर से शोल्डर में बैठ जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच अंदाजे से यहाँ पे मैंने ये कट किया आपको समझाने के लिए, और ये फैल गया, देखो फैल जाता है। तो इस प्रकार से कटिंग होती है। जितना पीछे का नेक डीप हो जाता है उसी प्रकार से हमें शोल्डर और आर्म होल कम करना पड़ता है। वो ना क्वार्टर इंच हम कम कर लेंगे तो बराबर से आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबकी जो बॉडी है अलग अलग प्रकार की होती है, तो हमें शोल्डर स्लोप देना चाहिए, क्योंकि बाद में पहनने के बाद वो कपड़ा बराबर से बॉडी पे बैठता है। इसलिए शोल्डर स्लोप दिया मैंने हाफ इंच, और नीचे भी 7.5 इंच का आर्म होल लिया। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि 7.5 इंच शोल्डर और 7.5 इंच आर्म होल हम किस प्रकार से लेते हैं। पहले हम चेस्ट का मेजरमेंट कितना है, 14, क्योंकि यहाँ पे 40, तो यहाँ पे भी मैंने 2 इंच चेस्ट में लूजिंग दिया है, क्योंकि बॉडी में जाना चाहिए, इसलिए 2 इंच लूजिंग कंपलसरी देना पड़ता है। अब मैंने आर्म होल का हाफ किया और वहाँ पे पॉइंट देके या आर्म होल का शेप दिया। आपका आर्म होल कब हो तो उससे भी आप शेप दे सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने शोल्डर स्लोप देने के बाद ये जितना हम सिलाई में ऐड करते हैं उतना किया, और हमारा आर्म होल है 17 क्या 18, 2 इंच या 1 इंच लूजिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 ही इंच लूजिंग दूंगी, तो 17 इंच पे ये बराबर। आप 18 इंच की रखना चाहते हैं, 2 इंच लूजिंग देना चाहते हैं आर्म होल में,
तो आप 7.5 इंच पे नीचे भी थोड़ा सा लेके कर सकते हैं। आर्म होल गोलाई में हम क्लाइंट का नापते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे आर्म होल हम चेंजेस कर सकते हैं, नाप के देखने का और चेंजेस करने का। अब 1 इंच यहाँ पे मैंने इसका नेक की लंबाई ली है। अभी देखिए बैक नेक के लंबाई के ऊपर ही हमारा शोल्डर और आर्म होल डिसाइड होता है और फ्रंट के आर्म होल थोड़ा चेंज होता है, वो आपको मैं बता ही दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया। अब 2 इंच नीचे गला फैलेगा तो यहाँ पे भी मैं 2 सूत मतलब 1/4 इंच इतना मैं अंदर के साइड, देखिए शोल्डर के यहाँ से भी 1/4 इंच और आर्म होल के यहाँ से भी 1/4 इंच कम कर रही हूँ। क्यों ये इस प्रकार से कम होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि कॉलर जब हम कॉलर का बनाते हैं तो वो फैलता है और जैसे जैसे हम बैक का नेक 1-1 इंच डीप बनाते जाते हैं वैसे वो फैलता जाता है। तो यहाँ पे भी हम 1/4 इंच दबाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 1/4 इंच मतलब जो हमारी 2 लाइन होती है वो कैमरे के बाहर गया तो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर 7 इंच है तो 6 इंच शोल्डर लेंगे। 6 इंच मैं आपको एक क्लास दिखा रही हूँ और 1/4 इंच मैंने अंदर के साइड लिया और आर्म होल भी 1/4 इंच अंदर के साइड लिया। अब आप कहेंगे आर्म होल तो छोटा हो जाएगा, तो नहीं फ्रेंड्स, आर्म होल छोटा नहीं होता क्योंकि देखिए यहाँ पे चेस्ट की लाइन तो उतनी ही रहेगी। तो चेस्ट की लाइन उतनी रह गई, 1 इंच हमने गोलाई का मार्क कर दिया और इसको हमने इस तरह से गोल कर दिया, उसका शेप दे दिया। अब यहाँ से पहले तो मैंने मार्जिन नहीं ली थी शायद, इसीलिए ये देखिए ये 9 इंच तक आ जाता है। पर जब बैक नेक फैलता है ना तो हमें आर्म होल भी फिटिंग में लेना पड़ता है, इसलिए देखिए ये 8 इंच आ गया। तो 8 का तो 16 इंच हमारा आर्म होल का मैंने राउंड नापा था बॉडी में तो वो आया था, तो वो बराबर से बैठ जाएगा। इस प्रकार से हमें आर्म होल और शोल्डर को पीछे के नेक के हिसाब से कटिंग करना पड़ता है। तो 7 इंच तक मैंने आपको बता दिया है। ब्लाउज़ का मेजरमेंट अलग होता है, वो मैं आपको ब्लाउज़ जब कटिंग और स्टिचिंग करूँगी तब बता ही दूँगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे अगर हमें नेक ज़्यादा रखना है 9 इंच 10 इंच, कोई लोग पसंद करते हैं ड्रेस में भी, तो हमें उसी प्रकार से शोल्डर कम करने पड़ते हैं। आर्म होल इतना ही रहेगा, शोल्डर इतना ही रहेगा, पर हमें जो नेक है वो नेक की विड्थ है वो कम करनी पड़ती है। 2 इंच 2.5 इंच, अभी तो मैंने 3 इंच रखी है। तो वो फैलने के बाद देखिए इतना फैल जाएगा, फिर शोल्डर डाउन होते हैं और हमें शोल्डर की प्रॉब्लम आती है, शोल्डर से वो कपड़ा खिसकता है। इसके लिए हमें नेक विड्थ भी कम करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से ये मेजरमेंट होते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पीछे के जब हम कॉलर या 1 इंच नेक डीप बनाते तो समझा रही हूँ कि आगे का आर्म होल हमें 1 इंच अंदर के साइड डाउन करके लगाना चाहिए और यहाँ पे मैं 1/2 इंच अंदर के साइड लगा के यहाँ पे उसका भी शेप दे रही हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और आपका कभी भी शोल्डर